मीडिया का कहना है कि विश्व युद्ध वृक्ष यहां है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो के लिए खेल खत्म हो गया है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहां दुबई में पाइप 5x5 में मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। वहां बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं। युद्ध की घटनाएं नहीं, बल्कि यहां क्रिप्टो घटनाएं हैं, है ना? हाँ। मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में वे बड़ी बात कर रहे हैं। और अच्छा, आप जानते हैं कि वे कैसे हैं, है ना? यह एक और कोविड की तरह है ना? उन्हें बस बातें करना, लोगों को डांटना और डराना पसंद है ताकि आप डर के मारे रहने, भागने, छिपने और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ न करें। और हां, वे बस ऐसे ही करते हैं, ठीक है? लगातार डर। तो यदि आप चाहें तो शोर को नजरअंदाज कर दें, है ना? तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? तो बस उन्हें अनदेखा करें कि जब वे अपनी बकवास के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर समय 99% समय यह सिर्फ बकवास होता है ना? लेकिन वैसे भी जैसा कि कहा गया है, इसका कीमत पर असर पड़ा है और हम उसी के बारे में बात करेंगे। और आप रिपल की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी बात करने वाले हैं, है ना? वे आपको यह बताने वाले हैं। रिपल एक घोटाला है। बहरहाल, चलिए आज की खबर से शुरुआत करते हैं। समाचार पर पहुंचने से पहले याद रखें कि यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो हम bybit.davincij15.com या okx.davincij15.com या 2bit.davincij15 पर बिटकॉइन और एथीरियम पर कुछ टीए और कुछ ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। .com लिंक नीचे विवरण में है। धन्यवाद। ठीक है। इजराइल, ईरान, युद्ध, भय, अचानक, चिंगारी। एथेरियम, बीएनबी, एक्सआरपी, सोलाना और डॉगकॉइन पर 500 बिलियन बिटकॉइन और क्रिप्टो की कीमत में गिरावट आई है। बूम, विस्फोटक चाल। इस सप्ताह की शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत 70,000 प्रति सिक्का से घटकर 60,000 प्रति सिक्का हो गई। इसके चलने के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि वह इजराइल के क्षेत्र में दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करेगा। ठीक है, हाँ, उन्होंने ऐसा पहले भी कहा था, कभी कुछ नहीं किया। ठीक है, यह इसी तरह चलता है ना? संभवतः आप जानते हैं कि मैं क्या जानता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी में, ईरान में, मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता है और ईरान जाता है। वे कहते हैं, ओह, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है, ओह, मेरे लिए यह करो और मेरे लिए वह करो। वहां कुछ चल रहा है। ठीक है, बस इतना जान लो। वहां एक घोटाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक आपसी समझौता है और मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे चूहे की गंध आ रही है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, एसईसी पिछले नीति दिशा निर्देशों और यूनिस्वेप कार्रवाई से टूट गया है। आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि एसईसी नियमों के एक सेट का पालन नहीं कर रहा है और यह तय नहीं कर रहा है कि कोई व्यवसाय संचालित हो सकता है या नहीं। नहीं, कहो ऐसा नहीं है। अरे बाप रे! हाँ, मैं भगवान की कसम खाता हूं, आप जानते हैं, मैंने एसआईसी और मूल रूप से हर चीज की सुरक्षा पर विशेषज्ञों से बात की। मेरा मतलब है, हाँ, हम शायद इसे सुरक्षा में बदल सकते हैं। हम शायद इसे सुरक्षा कह सकते हैं। मेरा मतलब है, आप उन्हें अनदेखा भी कर सकते हैं, है ना? बस अनदेखा करें, है ना? ये किसी काम का नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन विकेंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज यूनिस्वॉप के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई के साथ अपने स्वयं के नीति दिशा निर्देशों के वर्षों का खंडन कर रहा है। मूलतः मैं यहां पीछा करने जा रहा हूं। उन्होंने पहले ही इसके खिलाफ फैसला सुनाया है कि यह कोई विनिमय नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलान करने वाले ऑनर्डर हैं। एक गणितीय सूत्र के साथ पहले भी किया जा चुका है और इसे कोई विनिमय नहीं माना गया था। ठीक है, डॉयचे बैंक के सर्वेक्षण में आधे से अधिक लोगों को उम्मीद है कि क्रिप्टो महत्वपूर्ण परिसंपत्ति वर्ग और भुगतान पद्धति बन जाएगी। वाह, तो ये लोग हैं। अगर आपके पास कोई बिटकॉइन नहीं है, जब डॉयचे बैंक के 50% ग्राहक और शायद दुनिया भर के अन्य सभी बैंकिंग ग्राहक सोचते हैं कि बिटकॉइन पैसा है और क्रिप्टो का इस्तेमाल पैसे के रूप में किया जाएगा, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं के लिए? वहां की आबादी सिर्फ 4% है। क्रिप्टो में दौड़ें,
आज ही अपना क्रिप्टो खरीदने के लिए न चलें। कोई बात नहीं, कीमत कम हो जाती है। आप कुछ और खरीदते हैं, आप रखते हैं, आप उन बाकी लोगों के आने और खरीदने का इंतजार करते हैं और फिर आप पैसा कमाएंगे। और यह इसी तरह काम करता है। वे आ रहे हैं। ठीक है, रिपल एक्सआरपी समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजता है। आश्चर्य है कि यह क्या है? क्या वे स्वीकार कर रहे हैं कि वे धोखेबाज हैं? नहीं, मूल रूप से रिपल ने एक्सआरपी समुदाय को एक तत्काल चेतावनी जारी की है कि यह अलर्ट एक्सआरपी धारकों को लक्षित करने वाले घोटाले की एक श्रृंखला के जवाब में आता है, विशेष रूप से रिपल के सीईओ ब्रैड गार्लिंगहाउस का उपयोग तेजी से डीपफेक के लिए किया जा रहा है और क्रिप्टो घोटाले मुफ्त एक्सआरपी उपहार देने का वादा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप मुफ्त एक्सआरपी उपहार या कुछ भी उपहार देखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप 3 अन्य अलग-अलग स्रोतों से सत्यापित करें। अवधि सही, सरकारी चैनलों के अलावा कहीं से इसकी उम्मीद न करें। सही, यदि आप मुझे या मेरे दोस्तों, मेरे केओएल या आप जानते हैं, जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, उनमें से किसी को देखते हैं, तो आप पैसे देना शुरू कर देते हैं। यह एक घोटाला है ना? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, लोग मुझे हर समय फोन करते हैं और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे इसके द्वारा इतनी आसानी से धोखा खा जाते हैं, लेकिन वे ऐसा करते हैं। और यह दुखद है, यह वाकई दुखद है कि लोग इन घोटालों से अपना पैसा खो देते हैं। तो कृपया उनके झांसे में न आएं। ठीक है, आइए आज के लिए टीए पर चलते हैं। यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो बाइबिट davinciij15.com पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, बिटकॉइन, आप क्या करेंगे? तुम क्यों खेल रहे हो? आपने ऐसा क्यों किया? यहां इस ब्रेक के साथ संभावना यह है कि हम टूटने वाले हैं। जब हमने यहां इस स्तर को तोड़ा, तो ब्रेकडाउन की बहुत अधिक संभावना है। ये एक खतरनाक क्षेत्र था, लेकिन हम इससे भारी रूप से उभर गए। तो ये कुछ सकारात्मक दिखा सकता है। परिणाम सही? यदि क्योंकि हम इससे बड़ी मुश्किल से उभरे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि बिटकॉइन अगले कुछ समय में कैसे खेलता है, और इससे पहले कि हम यह निर्णय ले सकें कि यह किस दिशा में जा रहा है। जाना, यदि हम वापस आते हैं, निचले स्तर पर दोबारा परीक्षण करते हैं और फिर असफल होकर वापस ऊपर आते हैं, है ना? यह एक सकारात्मक संकेत होगा। इथीरियम को देखते हुए फिर से यह लगभग वही बात है। दरअसल $3000 के निशान से नीचे टूटना बहुत ही दुःस्वप्नपूर्ण स्थिति थी, जो बिल्कुल विनाशकारी थी। संभावना यह है कि इस समय संभावना यह है कि $2000 का परीक्षण या $700 या $2700 से शुरू होने पर हम वहां दोबारा परीक्षण कर सकते हैं, या $2000 के स्तर जितना कम हो सकता है। $2000 के स्तर की दर में लगभग, शायद इस स्थानीय क्षेत्र में 2300 क्षेत्र में। अब इस बिंदु पर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमने इस मुख्य बिंदु को तोड़ दिया है, क्योंकि हमने एक डबल टॉप की तरह बनाया है, और हम रोल ओवर करते हैं। तुम्हें पता है क्या? यह दुनिया का अंत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्या? बिटकॉइन नहीं था, और इथेरियम को अभी तक सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचना शुरू नहीं करना था। हमें इसे हेविनी के बाद देखना चाहिए। हम ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो चीजें शायद थोड़ी अलग दिखने वाली हैं। बिटकॉइन सितंबर तक नीचे जा सकता है और फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर सकता है। तो बिटकॉइन में उस संभावना के लिए तैयार रहें। और इथीरियम में हम अगले कुछ समय में थोड़ी मंदी की स्थिति में जा सकते हैं, लेकिन डरो मत, ये खत्म हो जाएगा और हम बिटकॉइन को अब तक के उच्चतम स्तर और 100,000 से अधिक पर देखेंगे, तुम्हारे सोचने से भी पहले। ठीक है, देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है, लाइक बटन दबा दिया है। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं और साथ ही मैं इस सप्ताह हर दिन कुछ शो कर सकता हूं, या शायद यहां वहां कुछ दिन, क्योंकि मैं यहां दुबई में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाला हूं। इसलिए 100% निश्चित नहीं हूं कि मैं इस सप्ताह प्रत्येक दिन प्रत्येक शो बनाऊंगा। तो अगर मैं 1 या 2 दिन चूक जाता हूं, ठीक है, बस रुकें, सदस्यता लें, मैं वापस आऊंगा। अन्य दिनों के लिए इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यहीं रहें। ठीक है,
देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। शांति।